आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में दीपांशु नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। दीपांशु किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? यह किस भाषा का शब्द है? दीपांशु के माने क्या है? दीपांशु नाम का मतलब और अर्थ क्या है? दीपांशु में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? दीपांशु इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? दीपांशु हिंदी में कैसे लिखा जाता है? दीपांशु उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? दीपांशु उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीपांशु हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। दीपांशु के माने और दीपांशु नाम का मतलब है सूरज, सूरज की रोशनी, सूरज की किरण, उजाला। दीपांशु में 7 हुरूफ हैं। दाल, ये, पे, अलिफ, नून, शीन, वाव। ये इंग्लिश में दीपांशु लिखा हुआ है। ये हिंदी में दीपांशु लिखा हुआ है। दीपांशु उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें दीपांशु लिखना है तो सबसे पहले दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद पे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में वाव को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह दीपांशु लिखा हुआ आ जाएगा। दीपांशु लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में दीपांशु लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स को जानें और फिर इनको याद रखें। नंबर 1, दाल। नंबर 2, ये। नंबर 3, पे। नंबर 4, अलिफ। नंबर 5, नून। नंबर 6, शीन। नंबर 7, वाव। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, पे ये लाइन पर ही लिखते हैं, अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं,
नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर है, इनको हुरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे दाल यहाँ पर फुल लिखेंगे, ये इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट लिखेंगे। पे यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। अलिफ फुल लिखेंगे। नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और वाव यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा दाल, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा पे, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा शीन, और ये क्या लिखा वाव। तो ये क्या हो गया दीपांशु। एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये क्या है द, इसके लिए उर्दू में क्या है दाल। और ये क्या है बड़ी की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है ये। और ये क्या है पा, इसके लिए उर्दू में क्या है पे। और ये क्या है आ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है अलिफ। और ये क्या है अन की बिंदी, इसके लिए उर्दू में क्या है नून। और ये क्या है शा, इसके लिए उर्दू में क्या है शीन। और ये क्या है ऊ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है वाव। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस नाम के अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।